हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात की थी कि उसको हमने ड्राइव किया था वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके। तो मैं सोच सकता हूँ कि आपने वो अच्छे से देखा होगा कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब उसका एक लास्ट मेथड आता है इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने का, कौन सा, कैलकुलस मेथड। ठीक है, जो हमारे मैथ के अंदर जो मेथड होता है उसको हम कैलकुलस मेथड बोल देते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे उन इक्वेशन ऑफ मोशन को कि किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं उनको। ठीक है, तो कैलकुलस मेथड हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं भाई, इसके लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बताता हूँ आपको कि कोई पार्टिकल है, ओ पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से चलना स्टार्ट करेगा। जब उसने चलना स्टार्ट किया तो हमने टाइम पीरियड माना 0, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से उसने चलना स्टार्ट किया, वो हमने मानी u के इक्वल भाई। ठीक है, फिर वो क्या किया, ए पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, और जब हमने टाइम पीरियड किसके इक्वल मान लिया भाई, t1 तो हमने 0 के इक्वल मान लिया, t2 हमने मान लिया t के इक्वल, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो कहां पर पहुंच गई, v के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो इसकी इन दोनों चीजों का यूज करके हम क्या करते हैं भाई, अपनी क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम करेंगे कैलकुलेट में। तो देखो इसके अंदर हमारे पास हम जानते भाई, वी नो कि जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, dv बाई dt लिख सकता हूं भाई यहां से। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू a इंटू में dt। ये हो जाएगा यानी dv यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी कितने में, स्मॉल चेंज इन टाइम में। ठीक है, a इंटू dt। तो हमारे पास क्या होगा भाई कि dv इज इक्वल टू a dt, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हम इसको देखो, ये हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी है, अगर स्मॉल क्वांटिटी से हमें पर्टिकुलर लार्ज क्वांटिटी हमें निकालनी, तो आप क्या करते हो, उसका इंटीग्रेशन करते हो। तो इसका हम क्या कर देते हैं भाई, अगर मैं कर देता हूं इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। अब देखो इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया भाई कहां से लेकर हमें कहां तक इंटीग्रेशन करना है। तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हमारी कहां से स्टार्ट हुई थी, u से, और कहां पर खत्म हुई, v के ऊपर। तो इसके अंदर लिमिट लगा दी हमने u से v। और यहां पर देखो स्मॉल चेंज किसके अंदर हो रहा है, टाइम के अंदर है ना। तो जिसके अंदर चेंज होगा हम उसी की क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो टाइम हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से, और टाइम कहां तक गया भाई, t। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 0 से t, हमने लिख दिया यहाँ पर टाइम पीरियड। लिमिट आपने नहीं बोलना कैसे लगानी है। अब देखो अगर स्मॉल क्वांटिटी होती है dv, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो मैंने फार्मूले आपको इंटीग्रेशन ये बताए थे जब हमने जीरो यूनिट की थी, उसके अंदर अगर आपने अच्छे से देखा हो वीडियो में, तो dv का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, v। ठीक है, और इसके अंदर लिमिट लगा देते हैं हम u से v इज इक्वल टू, अब देखो a क्या हमारे पास कांस्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो a के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो a को हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, और 0 से t लिमिट, और अंदर क्या बच गया, dt। अब देखो जिस तरह से dv का इंटीग्रेशन हुआ था v, उसी तरह dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे v के ऊपर, तो हमारे पास है भाई u से लेकर v लिमिट इज इक्वल टू a एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t, और लिमिट हमारी 0 से t, ये हमारे पास होगी भाई। अब देखो जो लिमिट है इसको हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इस v की जगह एक बार तो v पुट कर देंगे, फिर माइनस u पुट कर देंगे। तो अपर लिमिट क्या है v, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट क्या है u, यानी इस v की जगह एक बार तो हमने ये ऊपर वाले v पुट कर दिए, और इस v की जगह एक बार हमने ये नीचे वाला u पुट कर दिया, लेकिन माइनस का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू a। अब देखो इस t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाला t पुट किया इस t की जगह तो t रहेगा, फिर माइनस का साइन लगा के इस t की जगह जब 0 पुट करें तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू में t। और अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालता हूं तो u उस तरफ जाके प्लस का u प्लस a p, तो ये हमारे पास क्या जाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, v इज इक्वल टू u प्लस a t के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या कर ली, इजीली ड्राइव कर ली यहाँ से। तो सिर्फ हमने क्या किया भाई, एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला लिखा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो
वेलोसिटी को एक तरफ किया और टाइम और एक्सीलरेशन को एक तरफ किया, फिर उसके ऊपर लिमिट लगा दी इंटीग्रेशन करके, ताकि हम टोटल वैल्यू उसकी निकाल सकें। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन थी, किसका यूज करके, कैलकुलस मेथड का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट हम ये हमारे पास क्या था भाई, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास, हमारे पास क्या था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या था भाई, कि डिस्टेंस से टाइम रिलेशन हम निकालेंगे। डिस्टेंस टाइम रिलेशन कौन सी इक्वेशन आती है भाई हमारे पास, ये था आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हम करेंगे सेकंड डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन हमारे पास क्या था भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम ड्राइव करके दिखाएंगे भाई इस कैलकुलस मेथड का यूज करके। तो देखो भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है कि जो वेलोसिटी होती है, देखो डिस्टेंस और टाइम है, डिस्टेंस टाइम से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेलोसिटी से शुरुआत करेंगे भाई, वी नो। देखो डिस्टेंस टाइम की बात आती है तो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, dx डिवाइड बाई dt हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब क्या करो, इसका भी इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू में v इंटू में dt, v इंटू dt हो गया। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखो भाई, इस मोशन में हमारे बीच में क्या था, प्लस, यानी कि हमें क्या चाहिए, दो टर्म चाहिए इस साइड में। ठीक है, दो टर्म के लिए हम क्या करेंगे भाई, कि जो v की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, यानी v नो कि v हमारा किसके इक्वल होता है, u प्लस 80 के इक्वल होता है ना v, जो हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाला था। तो इस v की हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपनी। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, dx इज इक्वल टू v की जगह हमने क्या पुट कर दिया भाई, u प्लस 80 इंटू में हमने क्या कर दिया dt, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो दोनों तरफ हमारे पास स्मॉल टर्म है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, टाइम पीरियड है। तो फिर वही मेथड हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे भाई। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन u प्लस 80 इंटू में क्या होगा भाई dt। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया भाई दोनों साइड। अब देखो इंटीग्रेशन करने के बाद हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे भाई, अपनी लिमिट सेट करेंगे। लिमिट सेट करो भाई इसके अंदर, तो लिमिट सेट किस तरह से करेंगे, देखो dx, x हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। कोई पार्टिकल जब चलना शुरू करता है उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, यानी देखो हमने जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूले निकाले थे स्ट्रेट लाइन में, तो हमने दो डिस्प्लेसमेंट आई थी, x माइनस एक्स नोट, ये आई थी ना हमारे पास। तो x नोट हमारी स्टार्टिंग की होती है और x क्या होती है, बाद की डिस्प्लेसमेंट होती है भाई। तो dx के ऊपर हम लिमिट लगा देंगे x नोट से x, यानी स्टार्टिंग से अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट थी स्टार्टिंग की x नोट थी, और o से लेकर a की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने क्या मान ली x, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने लिमिट लगा दी x नोट से x। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है, टाइम पीरियड है dt, तो टाइम पीरियड कहाँ से, 0 से लेकर t, लेकिन यहाँ पर देखो बीच में प्लस है, तो हम इसको क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे इसका। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, dx x नोट से x इज इक्वल टू, अब देखो u को dt से मल्टीप्लाई करोगे तो u इंटू dt, इंटीग्रेशन हमारा 0 से t, फिर बीच में प्लस का साइन 80 को करोगे तो 80 इंटू में dt, इंटीग्रेशन का साइन आपका 0 से t। हमने क्या कर दिया, dt को दोनों से क्या कर दिया, एक बार बार मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x जिस तरह से dv का भी हुआ था उसी तरह dx का इंटीग्रेशन x, अंदर लिमिट बच गई हमारे पास x नोट से x इज इक्वल टू u, हमारे पास कांस्टेंट है u बाहर आ गया भाई, अंदर बच गया dt 0 से t, और फिर प्लस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, अंदर बच गया t इंटू में dt, अब हो जाएगा 0 से t। अब हम इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे भाई।
अब जब इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इसको एज इट इज लिखा रहने देता हूं मैं, बाद में हम लिमिट लगा देते हैं सभी एक साथ ही। तो देखो u तो एज इट इज dt का इंटीग्रेशन जैसे हमारे पास dx का हुआ था x, तो dt का क्या हो जाएगा t, इंटीग्रेशन लिमिट बच गई 0 से t, फिर प्लस एक्सेलरेशन एज इट इज। अब इसके अंदर देखो भाई t इंटू में dt आ गया, अगर खाली dt होता तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देते t, ठीक है, लेकिन t इंटू में dt आ जाता, अगर इस तरह से आ जाता ना तो देखो यहाँ पर t की पावर कितनी है 1, तो पावर के अंदर एक पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा पावर t लिखा, t की पावर यहाँ पर 1 है तो इसके अंदर एक पावर और ऐड कर दो, और अब जो टोटल पावर आती है उससे क्या कर दो डिवाइड, तो t की टोटल पावर कितनी होगी 2, तो हमने 2 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया भाई। अब लिमिट हमारे पास कितनी 0 से लेकर t। देखो ये स्टेप आपको समझना है, t इंटू अगर खाली dt होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता t, लेकिन अब क्या है t इंटू में dt, तो t की पावर यहाँ पर कितनी 1, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो इसकी पावर जितनी भी पावर होती है अगर यहाँ पर 2 होती तो 2 के अंदर एक ऐड कर देते, अगर 4 होती तो 4 के अंदर एक ऐड कर देते, यानी हम एक पावर ऐड करके लिखते हैं, तो t की पावर यहाँ पर 1 है तो 1 हमने इंटीग्रेशन फार्मूले से ऐड कर दिया 1 + 1, और जितनी यहाँ पर टोटल पावर होगी उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो t की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से हुआ 2। अब इसके अंदर लिमिट लगा दोगे, अब देखो x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे तो x की जगह x पुट किया तो x, अब माइनस x की जगह जब लोअर लिमिट x नोट पुट करोगे तो x माइनस में x नोट, ये हो गया इज इक्वल टू u एज इट इज। अब t की जगह अपर लिमिट पुट करोगे तो t, माइनस t की जगह लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 एज इट इज, फिर एक्सेलरेशन एज इट इज। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया भाई t की पावर 2 डिवाइड बाई 2 और लिमिट है 0 से t, ये बात समझ में आ गई भाई। अब इसकी लिमिट हम रखेंगे जब इसकी लिमिट आप पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, ये तो हो गया x माइनस एक्स नोट, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा u इंटू में t माइनस 0 प्लस a इंटू में, अब देखो t स्क्वायर की जगह अगर हम t की जगह t पुट करते हैं तो क्या रहेगा t स्क्वायर रहेगा भाई यहाँ पर, तो ये रहा t स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगा के इस t की जगह जब मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2, 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर आपकी 0। अब देखो इसको अगर आप कैलकुलेट सोल्व करते हो तो x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू u और t माइनस 0 t, फिर प्लस और ये t नीचे 2 भी था ना भाई, ये 2 नीचे रहेगा हमारा, t की जगह अगर t पुट करें तो t स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे क्या बचेगा भाई 1/2 a और इनटू में t स्क्वायर। अब देखो x माइनस एक्स नोट को हमने किस में अज्यूम किया था, s से हम दिखाते हैं ना भाई, अगर डिस्टेंस को डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगी डिस्टेंस ही s बचेगी, तो s इज इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या जाती है भाई वैल्यू आ जाती है किसकी डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास क्या होगी भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां तक आपने ध्यान रखना भाई इसके अंदर। अब हम चलते हैं भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जो आती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2as, यानी कि हमारे पास कौन सा रिलेशन आता है भाई वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। थर्ड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन की बात करते हैं तो क्या आएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस इक्वेशन मोशन को हम क्या करेंगे भाई अपना ड्राइव करेंगे, तो इसको ड्राइव करने के लिए देखो भाई सबसे पहले वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में क्या देता है एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, तो उस एक्सेलरेशन का सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो यहां से आपको कैसे पता लगेगा किसमें एक्सेलरेशन किसमें वेलोसिटी लेनी है और किसमें एक्सेलरेशन लोगे, तो यहां से देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लोगे तो क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। पिछले वाले के अंदर क्या था पोजीशन टाइम, तो पोजीशन टाइम हमें क्या देता है वेलोसिटी देता है, ठीक है, तो इस तरह जो भी फार्मूला बनता है उसी से हम क्या करते हैं स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो यहाँ से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है तो हमें क्या देगा भाई एक्सेलरेशन देगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होती हुई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर हम यहाँ से एज इट इज इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर हमें चेंज क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ भाई
कि dv डिवाइड बाई dx इंटू में dx डिवाइड बाई dt, यानी dx से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और dx से क्या कर दिया, इसको डिवाइड भी कर दिया। तो कैंसिल करेंगे, dx से dx कैंसिल करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, dv बाई dt आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dv बाई dt तो एज इट इज, dv बाई dx तो एज इट इज, इनटू में अब देखो भाई dx बाई dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम क्या होता है आपकी वेलोसिटी, तो मैं इसको वेलोसिटी लिख सकता हूं, dx बाई dt को मैंने क्या लिख दिया, वेलोसिटी लिख दिया। अब यहां से मेरे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dv डिवाइड बाई dx इनटू में v, ये कर दिया। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई यहां से, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू में dx इज इक्वल टू में क्या होगा भाई v इंटू में dv, हमारे पास ये वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई दोनों साइड में, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो तो हो जाएगा a इंटू में dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू में dv। अब देखो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वेरिएबल क्या हो रहा है, dx है ना हमारे पास, चेंज हो रहा है dx के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट वाली लिमिट रख दो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी x नोट से x, और यहाँ पर चेंज किसके अंदर चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी की लिमिट क्या थी u से v, ध्यान रह जाएगा आप सभी को। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dx और x नोट से x इज इक्वल टू इसके अंदर तो हमारे पास क्या हुई v और dv दोनों एक जैसे ही टर्म है तो दोनों को हम अंदर ही रखेंगे, तो v और u यहाँ से u और लिमिट लगा दी v और v इंटू में dv। ठीक है, ये बात आ गई हमारे पास। अब इसको क्या करोगे, हम आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करोगे तो एक्सेलरेशन तो एज इट इज भाई, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट लगा दी हमने x नोट से x इज इक्वल टू v इंटू dv का इंटीग्रेशन क्या हुआ, अब पिछले में हमने किया था t इंटू dt, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर v इंटू dv है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा भाई, क्योंकि पावर के अंदर हम एक ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं। इंटीग्रेशन आपको पढ़ने पड़ेंगे भी पहले, जो मैंने अगर आपको नहीं आते तो जो जीरो यूनिट है उसमें मैंने आपके कुछ मैथमेटिकल टूल्स बताए थे, उसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ से v इंटू डी वी आएगा तो पावर यहाँ पर 1 है, तो पावर 1 के अंदर एक और ऐड कर दो 2, तो v की पावर 2, और जितनी यहाँ पर पावर आती है उसी से हम क्या कर देते हैं डिवाइड, तो v स्क्वायर बाई 2 हो गया dv इंटू dv का इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर क्या करो, लिमिट पुट कर दो भाई, तो ये तो हमारी एज इट इज, तो x की जगह पर लिमिट पुट करोगे तो x, फिर माइनस का साइन लगा के x की जगह लोअर लिमिट पुट करोगे तो x नोट इज इक्वल टू, अब v स्क्वायर की जगह अपर लिमिट v पुट करोगे तो v स्क्वायर बाई 2, माइनस का साइन लगा के v की जगह u पुट करोगे तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको क्या करो भाई, आगे हम सोल्व करते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, आपको समझ में आ गया वो इंटीग्रेशन मेथड या कैलकुलस मेथड जो भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या था भाई, एक्सेलरेशन एज इट इज इनटू में क्या आ गया x माइनस x नोट इज इक्वल टू में, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर तो 2 इसका एलसीएम आ गया भाई, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा तो क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ऊपर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब देखो x माइनस x नोट को हमने क्या माना था s के इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू में s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो इस 2 को अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, तो यही हमारे पास क्या आती हुई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, कैलकुलस मेथड का यूज करके हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर दिया। तो ये जो तीन मोशन ऑफ इक्वेशन आई हमारे पास, ये हमने तीन अलग अलग मेथड से इनको ड्राइव किया। पहले हमने क्या किया, फॉर्मूले ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में इस तरह हमारा पार्टिकल जा रहा था, एक बार तो हमने वहां पर कैलकुलेट किया इसको, फिर दूसरा हमने किससे कैलकुलेट किया भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके, और थर्ड हमने किसका यूज किया भाई,
कैलकुलस मेथड का यूज करके। ठीक है, तो ये 3 मेथड आते हैं, इन 3 इक्वेशन को अलग अलग वे में ड्राइव करने के। तो तीनों बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाए हैं, तो आपको अच्छे से समझने हैं, बिल्कुल आराम से करने हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो आपको इसी तरह अच्छी लगती रहेंगी, आपको पसंद आती रहेंगी, आप मुझसे कुछ ना कुछ जरूर सीखते होंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन मोशन हमारी तीनों मेथड से क्या इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेथड आपका निकालना आ सकता है पेपर में, या फिर इसके अंदर एक पार्ट या 2 पार्ट भी ड्राइव करने आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से इनको ड्राइव करना सीख लेना है। तो आज वीडियो में हम सिर्फ पर इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और जो नए बच्चे आए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो पहले से ही बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वही उनको सपोर्ट के लिए मैं उन सभी का थैंक यू करता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।